मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग, इंटर कॉलेज में खड़गपुर, आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को सम इसेंशियल स्ट्रक्चर्स के विषय में बता रहा हूँ। अनुवाद करते समय इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स एंड बिसाइड का प्रयोग। मुकेश ने उपन्यास के स्थान पर रामायण खरीदी। मुकेश bought रामायण इंस्टेड ऑफ नॉवेल। जेल जाने के अतिरिक्त उस पर जुर्माना भी किया गया। Besides being sent to jail, he was fined. वह चावलों के बोरों के पास लेट गया। He laid beside the bags of rice. यहाँ बिसाइड माने पास, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, और इंस्टेड माने के स्थान पर के प्रयोग में लाया गया। इसी प्रकार अबाउट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग देखिए। अब रेलगाड़ी जाने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू गो। जाने वाली के अर्थ में अबाउट टू। शाम को मुझे बाजार जाना पड़ता है, हैव टू गो। आई हैव टू गो टू मार्केट इन इवनिंग। हैव टू का प्रयोग। इस गरीब आदमी को दिन भर काम करना पड़ता है। दिस पुअर मैन हैज टू, एक वचन है, हैज टू का प्रयोग। हैज टू वर्क द होल डे। लड़कों को मास्टर साहब की आज्ञा माननी पड़ी। द बॉयज हैड टू ओबे द टीचर। हैड टू का प्रयोग, हैज टू का प्रयोग और हैव टू का प्रयोग। शाम को मुझे बाजार जाना पड़ा। हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग। अगर बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, एक वचन का करता है एक वचन की क्रिया होगी। पास्ट टेंस है तो हैड टू का प्रयोग होगा। इस शैतान लड़के को कमरे में पुताई करनी पड़ेगी। दिस नॉटी बॉय विल हैव टू व्हाइट वॉश द रूम। इस प्रकार से अबाउट टू जाने वाली के रूप में हैड, हैज, हैव टू का प्रयोग तथा विल हैव टू का प्रयोग पड़ा, पड़ी, पड़े के अर्थ में किया जाता है। बिगिन टू, यूज टू, वुड और हाउ टू का प्रयोग। जब विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर दिया, तब विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ना आरंभ कर दिया। Then the student begin to read the book. Begin to, वह दिन भर स्वप्न देखा करता था। Used to का प्रयोग। He used to dream throughout the day, या he would dream whole the day, या it was his habit to dream।
मुझे तैरना नहीं आता है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। उसी प्रकार कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग। ये लड़के मास्टर साहब के आने तक कक्षा में शोर मचाते रहे। These boys kept on making a noise in the class till the teacher came. मास्टर साहब के आने तक कक्षा में शोर मचाते रहे। Kept on making noise. तुम्हारा भाई दिन भर खेलता रहा। Your brother went on playing the whole day, just as would rather than whether or however. मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। Just as I reached the station, the train started. Just as, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा ही था। इस उपन्यास के पढ़ने की अपेक्षा मैं रामायण पढ़ना अधिक पसंद करूंगा। I would rather read रामायण than this novel. मुझे ज्ञात नहीं कि वह पास हुआ है या फेल। I do not know whether he passed or failed. तुम चाहे कितना ही कठिन परिश्रम क्यों न करो, इस वर्ष पास नहीं हो सकते। You cannot pass this year, how hard work you may do. जब एक कार्य के स्थान पर दूसरा कार्य किया जाए अथवा एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए तो इंस्टीड ऑफ का प्रयोग होता है। जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है तो बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अतिरिक्त। बिसाइड, बाई, दिसाइड, निकट, पास। बिसाइड्स और बिसाइड के अंतर को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। जब कोई कार्य होने वाला हो तो अबाउट का प्रयोग होता है। अबाउट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। किसी कार्य को करने की मजबूरी में आई, वी, हैव, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्तमान काल में हैव का प्रयोग होता है। यह बहुवचनकर्ताओं के साथ मजबूरी में कोई कार्य होने पर प्रेजेंट टेंस में हैव का प्रयोग होता है। मजबूरी प्रकट करने के लिए ही, सी, इट एक वचन के साथ वर्तमान काल में हैज का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मजबूरी प्रकट करने के लिए भूतकाल में प्रतीककर्ता के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। मजबूरी की स्थिति। मजबूरी प्रकट करने के लिए भविष्य काल में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव, हैज, हैड, विल हैव तथा शैल हैव के साथ इन्फिनेटिव टू के साथ क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है। भूतकाल में किसी कार्य के आरंभ के लिए बिगिन टू वर्ब के साथ क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में किसी कार्य के आरंभ करने के लिए यूज टू के साथ वर्ब की पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। यूज टू या वुड। मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग अच्छा समझा जाता है। किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट करने के लिए हाउ टू का प्रयोग होता है। हाउ टू के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कीप ऑन और गो ऑन दोनों का अर्थ टू कंटिन्यू, एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रयोग किया जाता है।
जस्ट एज, ठीक उसी समय, जबकि रेलगाड़ी ठीक उसी समय ही चल दी जब स्टेशन में पहुंचा था। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सर्वप्रथम एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हैं, बाद में प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग होता है। वुड रेदर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य का अधिक पसंद होना दिखाया जाता है। दोनों कार्यों के विकल्पों के लिए वेदर आर का प्रयोग किया जाता है। की के लिए वेदर आएगा और या के लिए आर ओ आर आर आएगा। ऐसे वाक्यों में नहीं भी आना चाहिए। कितना ही क्यों न के लिए हाउ एवर का प्रयोग करते हैं। हाउ एवर के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे वाक्यों में हाउ एवर से एडवर्ब क्लॉज बनती है। वाक्य में सर्वप्रथम प्रिंसिपल क्लॉज लिखी जाती है और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। बस आज यहीं तक।